तो इसका हिसाब जो है निकालने बहुत से लोगों को नहीं आता। बहुत से लोग जो नए फैक्ट्री वाले जो है पैसा ये टोटल खर्चा हो गया, ठीक है ना। ये या फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उन्हें हिसाब ना 20 रुपए वाला कॉपी का पूरा A to Z जो है हिसाब निकाल करके बताएंगे। और सीट होता है जैसा कि आप लोग को पता होगा 500 सीट। हेलो दोस्तों आज की वीडियो जो है ये 20 रुपए वाली जो कॉपी होती है ना, जो मार्केट में सेल होती है, तो ये जो कॉपी जो हम लोग बनाते हैं तो इसका हिसाब जो है निकालने बहुत से लोगों को नहीं आता। बहुत से लोग जो नए फैक्ट्री वाले जो हैं उन्हें इस कॉपी का जो है हिसाब निकालने नहीं आता। अब कैसे हिसाब निकाला जाए? फैक्ट्री तो खोल ली है या फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उन्हें हिसाब निकालने का तरीका तो मालूम होना चाहिए ना। तो आज की वीडियो में जो है हम आप लोगों को इस तरह का 20 रुपये वाला कॉपी का पूरा A to Z जो है हिसाब निकाल करके बताएंगे और हर एक चीज़ का बताएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ का जोड़ करके हिसाब निकालेंगे कि ये 20 रुपये वाला कॉपी जो मार्केट में सेल होता है इसका जो है रेट हम लोग को क्या पड़ता है। हम लोग जो बनाते हैं कॉपी या जो बनाएंगे, ठीक है, उन्हें क्या पड़ेगा ये रेट फैक्ट्री में, जो कि मार्केट में वो दे करके कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो है हम लेते हैं पेपर, ठीक है। यहाँ पे तो देख रहे हैं 20 वाला पेस्टिंग कॉपी का हिसाब कैसे निकाले, ये तो आप लोग समझ गए। और सबसे पहले जो है आ जाते हैं पेपर पे। तो पेपर जो है इसमें लगता है 54-78 साइज का, 54-78 है ना, ये हो गया 54 GSM। इसका जो मोटापा जो है 54 GSM, ठीक है। और पेपर का जो है रिम वेट है 11 किलो 400 ग्राम, क्योंकि इसका जो है 57 किलो का बंडल आता है। 57 किलो का ये बंडल आएगा ये, और इसमें रहेगा 5 रिम। इसमें रहेगा आपको 5 रिम, ठीक है ना। तो 5 रिम रहेगा तो उस हिसाब से 11 किलो 400 ग्राम एक रिम का वेट हुआ। आपको जो है ना रिम वेट जो है वो कोई रिम पे लिख के नहीं देगा, वो आपको जो है ना 57 किलो के वजन में आपको दे देगा कि हाँ भैया ये 57 किलो का है, ठीक है ना। तो आपको जो है उस हिसाब से 5 रिम निकलेगा, आपको उस हिसाब से 11 किलो 400 ग्राम एक रिम का वेट पड़ा। और एक रिम में जो है 500 सीट होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा 500 सीट एक रिम में 500 सीट पेपर होता है। जो उसका जो है ना सल्लग पेपर जो आता है ना, क्वाट, जिसे क्वाट बोलते हैं, इसमें आपको 16 पेज रहता है। एक सीट में 16 पेज रहता है, 8 पेज ऊपर 8 पेज नीचे, ठीक है। और उसमें 2 कॉपी निकलता है तो 16 पेज हो गया। तो वो वैसा वैसा जो है ये 500 सीट रहेगा, जिसका वजन जो है ये आएगा 11 किलो 400 ग्राम, ठीक है। अब समझ गए आप लोग, 11 किलो 400 ग्राम। चलिए इसको जो है पहले हम साफ करते हैं। अब इतना आप लोग समझ गए 11 किलो 400 ग्राम है, 11 किलो 400 ग्राम ये एक रिम का वेट, ठीक है ना। अब जो है इसे हम गुना कर देंगे। अभी का रेट है दोस्तों 46 रुपया, 46 रुपया ये रेट है अभी का, ये 46 रुपये किलो, ठीक है। अब 11 किलो 400 को 46 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग जो है इसको गुने कर लेंगे। तो जैसे हो जाता है 11 किलो 400 ग्राम और 46, तो 524 रुपया हुआ। ये जो हो गया एक रिम का 524 रुपया, ठीक है। एक रिम का जो रेट हो गया 500 सीट का, वो 524 रुपया हो गया, ठीक है। 11 किलो 400 को 46 से गुना करेंगे, क्योंकि 46 रुपये भी रेट है। और इसको जो है 46 से गुना करें तो 524 रुपया ये एक रिम का वेट आ गया, ठीक है। अब एक रिम के जो है ये इसका रेट के जो है ये 524 को, ठीक है, ये 524 को हम भागा करेंगे 1000 से, ठीक है। क्योंकि 500 सीट रहता है और उसमें 2 कॉपी रहता है, 2 कॉपी निकलता है। इस तरह का 2 कॉपी निकलेगा, एक ऊपर निकलेगा एक नीचे निकलेगा, तो मतलब 2 कॉपी निकला। तो 500 सीट और 500 सीट 1000 सीट हुआ, ठीक है। टोटल 1000 सीट हो जाता है। तो 1000 से जो है हम लोग भागा करते हैं। चलिए ये 524 को 524 भागा 1000। अब देखिए ये 52 रुपया 40 पैसा हो रहा है। आप लोग भी भागा करेंगे तो आप लोग को भी ये दिख जाएगा 52 रुपया 52 पैसा और 0.4, ठीक है। मतलब 52.5 पैसा हुआ, ठीक है।
अब इसको जो है राउंड फिगर में हम लोग ले लेते हैं 52.5 पैसा। 52.5 पैसा हो गया ये, ठीक है ना। 52 पैसा ये हो गया और आधा पैसा वो उधर हो गया, 52.5 पैसा हो गया ये। तो 52.5 पैसा को हम इसको काट करके हम इसको 53 कर देते हैं। आप लोग को हिसाब में जोड़ने में दिक्कत हो जाएगा, तो इसे हम 53 कर देते हैं। 53 पैसा पर सीट पड़ गया, 53 पैसा पर सीट पड़ गया। और एक सीट में जो है 8 पेज होता है, एक सीट में 8 पेज होता है। इस तरह का जो है पेज रहेगा। ये मतलब ये 2 पेज हो गया, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये 2 पेज हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह का जो है इस तरह का आप लोग को रहेगा 8 पेज रहेगा, ठीक है। 8 पेज रहेगा। और उस 53 को जो है, ये 53 पैसा को हम लोग गुना करेंगे, फिर यहाँ करेंगे गुना। ये पर सीट पड़ गया ये, ठीक है। 53 पैसा ये सीट पड़ा, ये 53 पैसा जो है ये सीट पड़ गया, 53 पैसा, ठीक है। 53 पैसा पर सीट पड़ गया। अब 53 पैसा को जो है हम यहाँ गुना करेंगे। 120 पेज का कॉपी बनता है, ठीक है। अभी ये जो कॉपी है 120 पेज का जो है ये कॉपी बनता है। तो हम लेंगे 15 सीट, ठीक है। यहाँ 15 सीट से हम गुना करेंगे। तो 53 पैसे को आप लोग भी गुना कीजिए 15 सीट से। तो 7 रुपया दोस्तों, 7 रुपया और 95 पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये निकल गया पेपर का रेट। ये पेपर का रेट हो गया 120 पेज का। 15 गुने 8 करेंगे तो 120 पेज हो जाएगा। तो ये 120 पेज हो गया और 15 सीट हो गया। ये 15 सीट हो गया, ठीक है। ये 15 सीट हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए। तो ये हो गया आपको 7 रुपया 95 पैसा। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पेपर रेट निकालिए। तो पेपर यहाँ लिख करके हम इसे कर देते हैं 7 रुपया 95 पैसा, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है हम लोग कवर लगाएंगे, क्योंकि पेपर तो खरीद लिए, कवर भी तो खरीदेंगे ना, कवर भी तो खरीदेंगे भाई, तभी तो कॉपी तैयार होगा। इस तरह का कवर, इस तरह का कवर लेंगे ना, इस तरह का कवर तो जरूर लेंगे ना। बिना कवर लिए कॉपी तैयार कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह का कवर लेने के लिए जो है 1 रुपया 90 पैसा में हमें कवर मिलेगा। चाहे आप लोग को 2 रुपये भी मिले, क्वालिटी किससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, 10 पैसा आगे पीछे, 15 पैसा 20 पैसा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो हम 1 रुपया 90 पैसा जो है ये कवर का ले लिए। ये पेपर हो गया, ये कवर हो गया। अब आ जाता है मजदूरी, जो कॉपी बनाएंगे, जो बाइंडर, उसका मजदूरी हो गया। ये कॉपी का ये मजदूरी जो है यहाँ पे हम जोड़ेंगे 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा जो है हम मजदूरी जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो, चलिए अब इसमें जो है हम लोग जो लई लगाएंगे, लई का हो गया ये, और पिन का हो गया, जो स्टिचिंग बनाएगा तो वो पिन का हो गया, और ये सुतली का हो गया, ठीक है। और इसमें जो है कटिंग का खर्चा भी ले लेंगे, कटिंग का खर्चा जो बीट लगता है ना, उसका खर्चा। तो टोटल खर्चा जो है इसमें हम लोग 10 पैसा जोड़ेंगे। 10 पैसा ये टोटल खर्चा हो गया, ठीक है ना। ये कटिंग, लई, पिन, सुतली, ये सब का जो है 10 पैसा खर्चा हो गया, क्योंकि 1000 कॉपी में 100 रुपया जो है ना खर्च ये लगेगा, ठीक है। इसके अलावा भी खर्च अभी हम लोग जोड़ेंगे, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि जो है सर आप ये चीज़, ये खर्चा नहीं जोड़े। अरे भाई ध्यान से थोड़ा बेध्यान हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ छूट जाता है तो आप लोग ठीक है, अच्छा है, कमेंट कर दिया कीजिए कि ये चीज़ छूट गया है, ठीक है। लगता तो पूरा ही है, ठीक है, लगता तो पूरा ही है। चलिए ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। और हमारे जो है हम जो काम कर रहे हैं, ये काम आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये भी काम जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया लाई, पिन, सुतली, ये सब का खर्चा 10 पैसा पर कॉपी पे। ये पर कॉपी का खर्चा हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये पर कॉपी का खर्चा ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है, जो आपके यहाँ ट्रांसपोर्टिंग जो पेपर कवर होगा, तो इसका जो है ट्रांसपोर्ट का तो भाड़ा ट्रांसपोर्ट वाला आपसे लेगा ना, तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा हम जोड़ लेते हैं। तो इसमें जो है ये मोटा कॉपी है, तो इसमें जो है 20 पैसा जो है ये भाड़ा जुड़ेगा पर कॉपी पे। इसका जो भाड़ा लगेगा ये 20 पैसा लगेगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं तो इसमें और भी वगैरह कुछ छोटा मोटा कुछ खर्चा है, डैमेज वगैरह भी कुछ लेके चलते हैं उसमें, तो ठीक है ना। तो बिजली डैमेज वेज सब का जो है ना ले करके 10 पैसा यहाँ हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ बिजली लिख करके आप लोग समझ जाइए। अच्छा, तो बिजली का खर्चा नहीं जोड़ा जाता क्योंकि कतरन भी निकलता है, तो कतरन में भी प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा महीने का कतरन भी निकल जाता है, ठीक है। तो बिजली का खर्चा फिर भी हम जोड़ दे रहे हैं इसमें। चलिए ये हो गया, अब इसे हम जोड़ते हैं। चलिए, अब जैसे 7 रुपया 95 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा और 50 पैसा, 10 पैसा, ठीक है। फिर हो गया भाड़ा, हो गया 20 पैसा और फिर 10 पैसा हो गया बिजली, मतलब 10 रुपया 75 पैसा। ये ₹10 ये टोटल खर्चा, मतलब आपका जो लागत हुआ दोस्तों, आपका जो लागत हुआ ये 20 रुपए वाली कॉपी में, जो कि मार्केट में ये 20 रुपए जो ये सेल होता है, ये कॉपी जो इतना बढ़िया कॉपी देख रहे हैं, ये देखिए, ये रफ कॉपी जो 20 वाला कॉपी जो है, इस तरह का कॉपी ये जो 20 रुपए में जो सेल होता है, ठीक है। तो उसका जो खर्चा जो है आपको जो पड़ रहा है बनवाने तक का, ठीक है, ये 10 रुपया 75 पैसा, ये 10 रुपया 75 पैसा ये खर्चा पड़ रहा है आप लोगों का, ठीक है। ये 10 रुपया 75 पैसा टोटल खर्चा ये पड़ रहा है। अब ये 10% में दोस्तों, ये सॉरी 10 75 में हम लोग 10% जोड़ेंगे, क्योंकि आप जो है, आप कोई सामान में अगर पैसा लगाते हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ फायदा तो लेंगे ना। तो आप फैक्ट्री वाले, इतना बड़ा संसार आप उसमें जब बसाएंगे, तो उसमें पैसा लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, जगह इंगेज होगा, ये सब कुछ लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है जगह के नाम से भी याद आया, ये इसमें जो है 10 पैसा सिर्फ बिजली नहीं है, ये बिजली के साथ जो है ना, जो आप मकान जो है किराए पे लेंगे, सबका तो अपना मकान होगा नहीं, किसी का रेंट का भी होगा, ठीक है। जहाँ फैक्ट्री आप लोग बैठाएंगे, सबका तो, सभी भाई लोग का तो अपना मकान तो होगा नहीं, वो तो रेंट पे भी लेंगे ना। तो रेंट पे भी जो है अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, करीबन 7,000-8,000 महीने का जो है लग जाता है, ठीक है। और बिजली भी लगा, तो मकान और बिजली दोनों का लेकर के पर कॉपी पे 10 पैसा पड़ा, ठीक है। तो ये भी इसमें हम ऐड कर दिए, लेकिन डिटेल आपको बता दिए हैं, अभी हम दे दिए डिटेल कि मकान बिजली ये सब का खर्चा, मतलब सब टोटल खर्चा इसमें आ गया, ठीक है। ये पेपर का खर्चा आ गया, ये कवर का आ गया, ये मजदूरी आ गया, ये कटिंग, लई, पिन, सुतली, ये सब दे दिए इसमें हम। ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी इसमें हम जोड़ दिए, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी हम जोड़ दिए। और उसके बाद जो है ये मकान का जो आप किराएदार हो चाहे ना हो, ठीक है, आपका खुद का मकान हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम मकान का रेंट भी हम जोड़ दिए इसमें, पर कॉपी पे मकान का रेंट भी जुड़ गया, मकान और बिजली ये सब जुड़ गया, टोटल खर्चा इस कॉपी में जो है जुड़ गया। तो ये कॉपी में जो ये खर्चा जुड़ा है, ये 10 रुपया 75 पैसा, ठीक है। ये 10 रुपया 75 पैसा में, ये 10 रुपया 75 पैसा आपका ये लागत हो गया, ये लागत हो गया आपका 10 रुपया 75 पैसा। और कम से कम अगर इसमें प्रॉफिट लेते हैं तो आप 10% कम से कम लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। ये 10% ये आप प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अब इसको हम 10% इसमें हम ऐड करते हैं कि कितना आप लोगों को पड़ रहा है। देखिए 11 रुपया 82 पैसा ये पड़ रहा है, 11 रुपया 82 पैसा ये पड़ रहा है, ठीक है। आप इसे जो है मार्केट में, ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा होलसेलर है, बहुत बड़ा अगर होलसेलर है दोस्तों, तो आप उसे जो है 12 रुपये ये दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा होलसेलर को ये 12 रुपये आप दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा होलसेलर को, जो आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपी लेता हो और वो अच्छा खासा जो है रोज आपका माल सेल करता हो, ठीक है, तो उसको ये देंगे 12 रुपया, ठीक है। बाकी आप दूसरे को अगर देते हैं तो इसमें जो है आप 15% 20% भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जो रिटेल काउंटर, जो कि 1 पीस 2 पीस करके जो कॉपी आपको बेचेगा, वो जो 100-200 पीस आपसे कॉपी लेगा, तो उसका रेट अलग रहेगा, ठीक है, उसका रेट जो है अलग रहेगा। अब जैसे ये 10.75 में हम 10% जोड़े ना, तो अब यहाँ पे आप 15% भी ले सकते हैं और 20% भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हम जोड़ेंगे, ये 10.75 को अगर हम जोड़ते हैं इसमें,
पहले इसमें हम 20% ही करके देखते हैं, 15% करके देखते हैं, ठीक है। 15% हम इसमें करके देखते हैं कितना हिसाब बैठ रहा है। तो 10, 75, 15%, तो ये 1236 आ रहा है। लेकिन ये 1236 भी नहीं लेंगे, ये जो है हम 20% करके देखते हैं। चलिए हम 20% जो है हम इसमें करके देखते हैं, सीधा सीधी 20%। तो 10, 75, 20%, लीजिए ये 12 रुपया 90 पैसा आ गया। ये 12 रुपया ये 90 पैसा ये आ गया। अगर कोई बेचता है तो आप जो है आप उसे चाहें तो ये 13 भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये 14 दे सकते हैं, ठीक है। 12 नहीं देना, ये 12 रेट नहीं देना, ठीक है। 12 उसी को देना है, 12 उसी को देना है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा माल लेकर के सेल करता हो, ठीक है। ये 12 ये बड़ा होलसेलर के लिए, और जो छोटा होलसेलर है उसको आप जो है छोटा होलसेलर रिटेलर उसको आप ये दोनों रेट दे सकते हैं। ये 13, 14 ये दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जो है सब तरह के कस्टमर होते हैं, कोई छोटा कस्टमर भी होता है, कोई बड़ा कस्टमर भी होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा कस्टमर जो है, जो आपका बड़ा सेल करता हो, ज़्यादा माल सेल करता हो, ये उसके लिए ये 12 रुपया, ठीक है। उसको चाहें तो आप 13 भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन रिटेल काउंटर को जो है ना ये आप 14 रुपये ये आप दे देंगे। ये रिटेल काउंटर को आप 14 रुपये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों को जो है, आप लोग जो है अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।